जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.6 है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिकार्टी इक्वेशन का चल रहा है। ठीक है, रिकार्टी इक्वेशन का चल रहा है और इसमें मैंने जो अभी आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस फाइंड किए हुए हैं, कुछ और नंबर क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक एक्सरसाइज 2.6 के। तो उसको हम लोग कर रहे थे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों को एक्सरसाइज 2.6 की वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बर्नौली इक्वेशन को भी सॉल्व करना क्या किया आप लोगों को सिखाया है। अच्छा जी, यहाँ बात करते हैं कि पहली बात रिकार्टी इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो देख लें। वो होती है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके साथ हमारे पास एक नॉन सोल्यूशन भी गिवन दिया होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वाई इज इक्वल वाई वन प्लस यू से क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। तो ये दो चीज़ें इसकी जनरल में है कि आप लोगों को अपने की पॉइंट के तौर पर लर्न करना ज़रूरी है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह से गिवन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -4 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स वाई प्लस वाई स्क्र है, और साथ वाई वन एक नॉन सोल्यूशन गिवन है 2 ओवर एक्स गिवन है। तो पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ से अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो पी ऑफ एक्स -4 ओवर एक्स स्क्र है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास -1 ओवर एक्स है, आर ऑफ एक्स हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 है तो 1 है, और साथ हमारे पास वाई स्क्र आ रहा है। अच्छा जी, देन उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाते हैं, हम लोगों ने ये नॉन सोल्यूशन जो होता है इसको यूटिलाइज करना होता है। इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है। वाई इज इक्वल वाई वन प्लस यू, वाई वन की वैल्यू हमारे पास है 2/x, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। अब जब हमारे पास जब हम लोगों ने वाई वन की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम लोग जब 2 ओवर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे ना 2 ओवर एक्स को, तो ये जो एक्स है ना इसको पहले आप लोगों ने ऊपर इस तरह से -1 पावर में लेके जाना है। तो ठीक है, फिर पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और पावर में से जब एक कम करेंगे तो ये -2x की पावर -2 इस तरह से बनेगा। ठीक है, प्लस हम लोगों का u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू ओवर डी एक्स बन जाएगा। और फिर थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। अब मेरे पास जो ये हमारे पास फॉर्म बनी हुई है ना अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स और यू की जगह वाई की जगह रिप्लेसमेंट करूँगी। डी यू ओवर डी एक्स हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, वो हमारे पास -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स आ रही है, तो मैंने वो लेफ्ट साइड पर पुट कर दिया है। -4 ओवर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, -1 ओवर एक्स भी ऐसे रहेगा, वाई की जगह मैं पुट कर दूंगी जो वाई की वैल्यू 2 ओवर एक्स प्लस यू, तो वो मैंने उसकी जगह इंसर्ट कर दिया। प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के वाई की जगह 2 ओवर एक्स प्लस यू लिख के उसको होल स्क्वायर लिखने के बाद ये स्टेप्स आप लोगों ने बहुत ख्याल से सोल्व करने हैं। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनती है वो बनेगी 3 यू ओवर एक्स प्लस यू स्क्वायर -2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये वाली जब फॉर्म बन जाएगी, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है फर्दर इसको बर्नौली इक्वेशन में क्या कर देना है, चेंज करना है। बर्नौली इक्वेशन में चेंज करने के बाद सोल्यूशन सेम एज इट इज बर्नौली इक्वेशन का जैसे हम लोग फाइंड करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। मेन काम आप लोगों को ये होता है कि गिवन नॉन सोल्यूशन से आप लोगों ने इसके फॉर्मेशन को किस तरह से बर्नौली में लेके जाना है। तो इस टाइम वीडियो पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लेना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। मैंने यहाँ से जस्ट क्या किया, ये जो आपके पास -2 ओवर एक्स के इस साइड पे आ रहा था ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा लिखते हुए गलती की हुई है। यहाँ पे जब ये फॉर्म बनती है ना तो इसके सेंटर में प्लस का साइन था, तो जो मैं इधर लगाना भूल गई, ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे ये चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ माइनस तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे है। अच्छा, वो फॉर्म मैं इस तरफ साइड पर ले आई हूँ, यहाँ से मजीद ये वाले 2 टर्म प्लस माइनस की वजह से कट गई और आपके पास फाइनल जो बन गई है डी ओवर डी एक्स -3 यू ओवर एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर जो बनी है, ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन गई है। बर्नौली इक्वेशन जैसे ही हमारे पास बन जाती है, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो u डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट पड़ा होता है इसको देखना होता है। सॉरी, इसको नहीं अभी यूज़ करना है, जो आप लोगों को पे इक्वल के साथ जनरल फॉर्म पहले थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ किस तरह की होती है। डी वाई ओवर आपके पास होता है डी एक्स प्लस आपके पास होता है पी ऑफ एक्स, साथ होता है वाई और इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन और साथ होता है वाई की पावर एन। ये होती है जनरल फॉर्म बर्नौली इक्वेशन की। ठीक है, और जब हम इस वाई ऑफ एन जो यहाँ पे हमारे पास होता है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं तो बन जाता है वाई पावर -n डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आ जाता है आपके पास पी ऑफ एक्स और वाई की पावर हो जाती है आपके पास 1 - n और इक्वल टू आपके पास बन जाता है एफ ऑफ एक्स रह जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने अपनी बर्नौली इक्वेशन को इस तरह से इस नो फॉर्म में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे यूज केयर मतलब वाई की पावर n वाली फॉर्म आती है। यूज केयर से फिर हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना होता है। तो ये वाली फॉर्म बनानी ये भी हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पे क्या होगा, यूज केयर से जब डिवाइड करेंगे एक यू से कट के बाकी यू की पावर ऊपर जाके -1 की फॉर्म में बन जाएगी। मैंने अपनी
प्रीवियस वीडियोस बहुत से में बताया हुआ है जो इसी एक्सरसाइज की हैं, और आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो मेरे बेटा ज़रूर जाके देखें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कल मेरे बेटा कर ले, और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैंने आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ही हम लोगों ने इसकी बर्नौली इक्वेशन की ये फॉर्म बना लेनी है, तो यहाँ पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ जो फंक्शन वाई का पड़ा होता है, ये वेरिएबल पड़ा होता है, इसको हम जो डब्ल्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये बन जाएगा, डिफरेंशिएट करना एक्स की रिस्पेक्ट से डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा पावर रूल के ऊपर पावर स्टार्ट में पावर में से कम डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों के पास ये देखें यू माइनस टू डी यू ओवर डी एक्स की जगह हम लोगों ने अब डी डब्ल्यू वाली रिप्लेसमेंट करनी है। माइनस का साइन एक्स्ट्रा वो दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, माइनस डी ओवर एक्स ऐसे ही रहेगा। यू माइनस वन को हम लोगों ने डब्ल्यू लेट किया, इधर वी डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1, पूरी इक्वेशन हमारे पास डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगी। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका माइनस का साइन खत्म करने का पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली प्लस, ये भी प्लस में चेंज होगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे। इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ जो डब्ल्यू के साथ पी ऑफ एक्स का फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर में रख के। हमारे वर्क की इंटीग्रेशन एल एन फ्लैक्स आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसकी पावर को इसकी लॉग की पावर बना देंगे जो स्टार्ट पे कोएफिशिएंट होता है। देन उसके बाद एल एन और ई आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कट जाते हैं और आपके पास एक्स क्यूब बचेगा। इसी इंटीग्रल फैक्टर से हम लोगों ने w को और f ऑफ x को मल्टीप्लाई करवाना होता है। d ओवर डी एक्स ऐसे रहेगा, w को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया और हम लोगों ने f ऑफ x फंक्शन को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई कराया, ये फॉर्म बन गई। यहाँ से dx में दूसरी साइड पे ले गए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टोटल इंटीग्रेशन आपस में कट के ये रह जाएगा। यहाँ से x की पावर में एक ऐड करके उसे डिवाइड प्लस ई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि एक्स क्यूब को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करवाया और आपके पास फाइनल फॉर्म ये बन गई। अब हम लोगों ने w को लेट किया हुआ था u माइनस वन की एक और, तो हम लोगों ने यहाँ जाके w की जगह u माइनस वन वाली क्या कर देनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन की फॉर्म बनेगी ये बन जाएगी। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और आपके पास फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा कि आपने जो फाइनल जो आपके पास जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू क्या हमने सब्सटीट्यूशन की थी, y1 प्लस u होता है। तो y1 की वैल्यू तो हमें गिवन होती है, अब u जो हम लोगों ने वो इधर कैलकुलेट करके रख लिया वो इसकी जगह इंसर्ट कर देंगे और आपके पास फाइनल आंसर ये बन जाएगा।